सत श्री अकाल दोस्तों। अभी हम चंद्रयान और विक्रम लैंडर के चंद्रमा पर उतरने के उत्साह के खुमार से निकले नहीं हैं, लेकिन कई बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ ऐसे वैज्ञानिक हैं जो 600 करोड़, जिसमें एक बॉलीवुड फिल्म बन सकती है, के बजट में चंद्रयान को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतारा और विश्व के 4 देशों में अपना नाम अंकित किया। ऐसी ही एक बड़ी फौज है जिनकी तनख्वाहें ज़्यादा नहीं हैं। नासा की दृष्टि से भी इसरो के इंजीनियर्स को देखो तो 1% भी इनकी तनख्वाहें नहीं हैं, लेकिन ये लोग तनख्वाहों के लिए नहीं, देश के लिए काम करते हैं। ये लोग कौन हैं? इनके नाम क्या हैं? क्या आप जानते हैं? इनके चेहरे तक आपको याद नहीं होंगे, याद तो क्या, आपको पता भी नहीं होंगे, क्योंकि इनको छपास और दिखास का रोग नहीं है। ये अपने देश का नाम आगे करना चाहते हैं, इसलिए अनसंख्या हीरोज हम कह सकते हैं कि हमारे देश में हैं। लेकिन जो लोग आए दिन देश के सामने देश की कस्में खाते हैं कि देश के विकास के लिए, देश की तरक्की के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, देश के अंतिम व्यक्ति को सामने लाने के लिए, उसकी अच्छाई के लिए, उसका जीवन स्तर उठाने के लिए, इस भारत को स्वर्णिम युग में ले जाने के लिए वो काम कर रहे हैं। ऐसे कई नेता हैं जो रोज हमें यह बताने व समझाने का काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे और अनपढ़ में कभी तुलना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुलना केवल ज्ञान और अज्ञान में होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि अनपढ़ ज्ञाता नहीं हो सकता और पढ़ा लिखा अज्ञानी नहीं हो सकता। इस देश में कम पढ़े लिखे लोगों को भी इतिहास बनाते देखा है, क्योंकि वो ज्ञाता थे। और कुछ लोग इतने अज्ञानी होते हैं और जिस चीज़ का ज्ञान नहीं होता उस पर जब मुंह खोलते हैं या अपसेट माइंडेडली बोलते हैं तो ऐसे कई नेता आपको मिलेंगे जो अक्सर अपने बोलने में ऐसी बातें बोल जाते हैं जो वाकई लगता है कि जब आपको ज्ञान नहीं है तो क्यों जबरन हमें बता रहे हो, क्यों जबरन देश पर बोझ बने हुए हो। जैसे ही चंद्रयान चांद पे उतरा, विक्रम चांद पे उतरा, पूरे देश में होड़ सी लग गई वैज्ञानिकों को बधाई देने की। जिसने जिस प्लेटफॉर्म पे चाहा बधाई देने की भड़ास निकाल दी। इसी संदर्भ में बहुत से नेताओं ने भी बधाइयाँ दी, जिसमें हम कुछ लोगों के नाम की बात यहाँ पे करेंगे, जिसमें नाम आता है ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने जोश जोश में राकेश शर्मा को ही चांद पे पहुंचा दिया और राकेश शर्मा की जगह वो राकेश रोशन बोल दिया। इतना उत्साह कि उन्हें पता ही नहीं चला कि चंद्रमा पर गया कौन है, उपलब्धि क्या है। वो राकेश शर्मा को चांद पे उतारा और राकेश शर्मा की बजाय राकेश रोशन बोल दिया। राकेश रोशन चांद पे गए हैं और आगे उन्होंने क्या बोला कि राकेश रोशन जब चांद पे गए और वहाँ से जब उनका इंदिरा जी से वार्तालाप हुआ तो इंदिरा जी ने उनको कहा कि वहाँ से भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब ये जो चीज़ है ये कब हुई, कैसे हुई, इसका उन्हें कोई भी ज्ञान नहीं है, लेकिन उन्होंने तो राकेश शर्मा जी को राकेश रोशन बना दिया और चांद पर उतार दिया।
ये सबने पूरे देशवासियों ने टीवी पर देखा है जो उन्होंने बोला है। आपको बता दें कि राकेश शर्मा ये एयरफोर्स के ऑफिसर थे जो स्पेस प्रोग्राम के लिए ट्रेन किए गए थे, और वो भी रशिया में। 3 अप्रैल 1984 को रशिया के रॉकेट सोयूज T-11 से वो अंतरिक्ष में गए, जहां 8 दिन रुके और भारत के पहले व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए और विश्व के 138 नंबर पर थे। अंतरिक्ष में जब वो यान से उतरे तब उनका वार्तालाप प्रधानमंत्री से हुआ, तत्कालीन प्रधानमंत्री से हुआ। प्रधानमंत्री ने उनको पूछा कि वहाँ से भारत कैसा दिखता है। उस समय उन्होंने जवाब दिया था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कभी इसका श्रेय नहीं लिया, उन्होंने कभी भी इसका श्रेय नहीं लिया, और ना ही उनके भक्तों ने ऐसा कुछ कहा कि नहीं नहीं सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। जैसे हम आज के टाइम में देखते हैं कि सारा श्रेय आज के जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं सारा श्रेय उनको जाता है, उनके जो भक्त हैं वो भी सारा श्रेय उन्हीं को देते हैं। जब भी अंतरिक्ष या स्पेस प्रोग्राम की बात होगी, विक्रम साराभाई का नाम सबसे पहले लिया जाएगा कि यदि वे ना सोचते और अपनी सोच को ना बतलाते तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू शायद स्पेस पे सोच भी नहीं पाते। लेकिन ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने राकेश शर्मा को राकेश रोशन बता दिया, अंतरिक्ष में नहीं उन्हें चांद पर उतार दिया। उन्हें ये तक समझ नहीं आया कि अगर चांद पर आदमी पहले भेज चुके होते तो चंद्रयान का इतना उत्साह क्यों करते। लेकिन फिर ममता जी तो ममता जी हैं, उन्हें कौन रोके। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में भारतीय समाज पार्टी के विधायक फूलदेव, उन्होंने कहा कि हम बधाई देते हैं चंद्रयान चांद पे उतरा और कल समय है उनका वापस आने का। ये उन्होंने बधाई दी है। भारतीय समाज पार्टी के विधायक फूलदेव, उन्होंने कहा है कि हम बधाई देते हैं चंद्रयान चांद पे उतरा और कल समय है उनका वापस आने का। धरती पर जब लौट आएंगे तो उनका जोरों शोरों से स्वागत करना चाहिए। इन्हें चंद्रयान स्पेस प्रोग्राम के बारे में कोई लेना देना नहीं है। यदि आप अज्ञानी हो तो किसी से पूछकर ज्ञान ले सकते हो। पत्रकार भी सभी विधानों में ज्ञानी नहीं होते हैं। यदि किसी विषय पर बोलना होता है तो लोगों से बात करते हैं, उतनी पढ़ाई करते हैं, एक्सपर्ट से बात करते हैं। ऐसा नहीं कि माइक आगे आते ही कुछ भी बोलते चले जाते हैं, जैसे जुबान में हड्डी नहीं तो कुछ भी बोल दो। ये हमारे नेता हैं, इनकी समझ है। आरजेडी के नेता हैं शक्ति सिंह यादव, पूर्व विधायक हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रयान चांद पर सकुशल उतरा, उसके लिए हम नासा के वैज्ञानिकों को बधाई देते हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने तो सर पर हाथ रखा होगा, हे भगवान हम किस देश में इन नेताओं के साथ रह रहे हैं, इनको झेल रहे हैं, जिन्हें ये तक पता नहीं कि इसरो अलग है और नासा अलग है। नासा अमेरिका का है और इसरो जो है वो भारत का है। लेकिन पढ़ने लिखने से और ज्ञान से नेताओं का दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। इससे बड़ी बात, अशोक चंदना खेल मंत्री हैं राजस्थान में कांग्रेस के, जो युवाओं के खेल में ध्यान देते हैं, उनके भविष्य पर ध्यान देते हैं कि खेलों में वो कैसे आगे बढ़ें, उनके खाने पीने हर चीज़ का वो ध्यान रखते हैं, क्योंकि खेलों में अक्सर इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। उन्होंने कहा, बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि हम यात्री जो गए हैं उन्हें सलाम करते हैं और हमारे साइंस और स्पेस में विशेष स्वागत करते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा काम करके दिखाया। उन्होंने तो सीधा यात्रियों को ही भेज दिया चंद्रयान पर। ये है इतने अज्ञानी लोग जिनको देश से कुछ भी
लेना देना नहीं है, देश की किसी उपलब्धि को समझने का इनको साहस भी नहीं है कि हम किसी उपलब्धि को पहले समझें कि क्या हुआ है, उसके बाद फिर हम बोले। एक तरफ वैज्ञानिक हैं जो देश का नाम चमकाने में लगे हैं और एक तरफ ये नेता हैं जिनको देश झेल रहा है, अपनी जेब काट कर ऐश करा रहा है। अब एक ऐसा पहलू भी है जिसमें एक हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन नाम की एक कंपनी है जो भारत उद्योग मंत्रालय के अधीन आती है, सरकार के अधीन आती है। राज्य की इस कंपनी की जो फैक्ट्री है उसमें चंद्रयान का जो लॉन्चिंग पैड था, जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, वो लॉन्चिंग पैड बनाने का ठेका इसरो ने इस हैवी इंजीनियरिंग कंपनी HEC को दिया। HEC में 2700 कर्मचारी काम करते हैं, जिसमें इंजीनियर्स, ड्राफ्टमैन और तमाम लोग काम करते हैं और 450 अधिकारी हैं जो 2700 कर्मचारियों पर कंट्रोल रखते हैं। इन लोगों ने भूखा रहकर, आधे पेट रोटी खाकर ये लॉन्च पैड बनाया है, इसमें कमी नहीं आने दी। ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 17 महीनों से इन्हें यानी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के किसी भी कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिली। वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से उधार लेकर काम चला रहे हैं। कुछ लोग PF से पैसे विड्रॉल करके काम चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस कंपनी के पास कुशलता की कमी है या ऑर्डर्स की कमी है। अगर इसरो इस कंपनी को लॉन्चिंग पैड बनाने का काम देता है और भी काम देता होगा, कई ऑर्डर मिलते होंगे, लेकिन कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल की कमी है। क्योंकि कोई भी बड़ा काम करने के लिए पैसा चाहिए होता है। कई सालों से, 2.5 सालों से, क्योंकि 2.5 सालों से वो केंद्र सरकार के पास, अपने मंत्रालय के पास 1000 करोड़ की गुहार लगा रहे हैं। 1000 करोड़ की वर्किंग कैपिटल इस कंपनी को दे दो तो ये कंपनी अजूबे खड़े कर सकती है। सरकार के आगे उन्होंने गुजारिश की, लेकिन नहीं। सरकार ने कहा है कि आपको देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जब रैलियां करते हैं तो करोड़ों रुपए का खर्चा करते हैं। राज्य सरकार करोड़ों रुपए उनके स्वागत में लगा देती है। NPA के तहत बैंकों से करोड़ों रुपए अमीर उद्योगपतियों को इनडायरेक्ट माफ कर दिए जाते हैं, क्योंकि वो जैसे ही NPA में आते हैं, सरकार कहती है वसूली का जो अधिकार है वो हमारा है, लेकिन वसूली होती ही कहाँ है। अब तो RBI का रूल बतलाता है कि NPA के 12 महीने के बाद दोबारा आप लोन ले सकते हैं, क्योंकि बैंकों को 12 महीने चाहिए भूलने के लिए कि इस अमीरजादे ने बैंक के साथ फ्रॉड किया था। HEC के कर्मचारियों, अधिकारियों को सलूट है जो 17 महीने से तनख्वाह नहीं, आधे पेट भूखे रहकर भी काम किया और देश की इतनी बड़ी उपलब्धि को कामयाब बनाया। क्योंकि वो सब ज्ञानी थे, वो इस भविष्य को देख रहे थे, वो इस सपने को जी रहे थे। लेकिन हमारी अज्ञानी सरकार शायद यही चाहती है कि HEC भी कुछ समय में पिटने लगे तो अडानी सेठ आकर उसे खरीदे और करोड़ों का मुनाफा कमाए। जहां किसानों को 6,000 करोड़ रुपए देने के नाम पर कई बिक गए, स्कूटी फ्री, राशन फ्री देने के नाम पे हमारे देश में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, जाने कहाँ कहाँ खरीदे गए लोग, जाने कौन कौन से। नेताओं को खरीदने के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। अभी हाल ही में G20 के लिए 50 बुलेट प्रूफ गाड़ियां जर्मनी से मंगवाई जा रही हैं 400 करोड़ रुपए में, लेकिन 1000 करोड़ वो भी वर्किंग कैपिटल जो मांगी जा रही है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के द्वारा, वो बहुत बड़ी लग रही है, वो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इंतजार हो रहा है कि अडानी आए और वो इस कंपनी को खरीदे और तब वो यहाँ पर करोड़ों का मुनाफा जो है उसको बटोरे।
एक बार मोदी जी ने जब मुख्यमंत्री पद पर रहते थे कहा था कि कोई भी पब्लिक एंटरप्राइजेस लॉस में नहीं जा सकती है, ये तो मैनेजमेंट है, सरकार का मैनेजमेंट गड़बड़ हो तो लॉस में जाती है। ये मोदी जी का कहना है। जब वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने ये बात कही थी। सर, मैनेजमेंट में तो आप हैं, आज आप प्रधानमंत्री हैं देश के, सारा मैनेजमेंट है आपके पास, HFE का भी मैनेजमेंट आपके पास है। अब तो अपने तेवर दिखाइए, इसको प्रॉफिट में लाइए। आपको इसको प्रॉफिट में नहीं लाने की ज़रूरत है, आप केवल 1000 करोड़ वर्किंग कैपिटल दे दीजिए। प्रॉफिट में तो वो खुद ले आएंगे, क्योंकि उन्होंने बता दिया है कि लॉन्चिंग पैड जो उन्होंने बनाया है, जिसके जरिए आज भारत में इतनी बड़ी उपलब्धि हुई है, वो उनके पास कुशलता की कोई कमी नहीं है, वो कर सकते हैं और करके उन्होंने दिखाया है। अतः आपसे गुजारिश है कि आप जो डिमांड है, जो उनको चाहिए, जो उनकी ज़रूरत है, जो उनकी तनख्वाह है, वो तनख्वाह नहीं मांग रहे हैं, वो वर्किंग कैपिटल मांग रहे हैं कि हमें वर्किंग कैपिटल दे दीजिए ताकि हम आगे और भी बड़े बड़े कारनामे करके दिखाएं। इससे गुजारिश है कि आप इस पर जरूर गौर फरमाएं, घोटालों की बजाय। नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। अभी हम चंद्रयान और विक्रम लैंडर के चंद्रमा पर उतरने के उत्साह के खुमार से निकले नहीं हैं, लेकिन कई बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ ऐसे वैज्ञानिक हैं जो 600 करोड़, जिसमें एक बॉलीवुड फिल्म बन सकती है, के बजट में चंद्रयान को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतारा और विश्व के 4 देशों में अपना नाम अंकित किया। ऐसी ही एक बड़ी फौज है जिनकी तनख्वाहें ज़्यादा नहीं हैं। नासा की दृष्टि से भी इसरो के इंजीनियर्स को देखो तो 1% भी इनकी तनख्वाहें नहीं हैं, लेकिन ये लोग तनख्वाहों के लिए नहीं, देश के लिए काम करते हैं। ये लोग कौन हैं? इनके नाम क्या हैं? क्या आप जानते हैं? इनके चेहरे तक आपको याद नहीं होंगे, याद तो क्या, आपको पता भी नहीं होंगे, क्योंकि इनको छपास और दिखास का रोग नहीं है। ये अपने देश का नाम आगे करना चाहते हैं, इसलिए अनसंख्या हीरोज हम कह सकते हैं कि हमारे देश में हैं। लेकिन जो लोग आए दिन देश के सामने देश की कस्में खाते हैं कि देश के विकास के लिए, देश की तरक्की के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, देश के अंतिम व्यक्ति को सामने लाने के लिए, उसकी अच्छाई के लिए, उसका जीवन स्तर उठाने के लिए, इस भारत को स्वर्णिम युग में ले जाने के लिए वो काम कर रहे हैं, ऐसे कई नेता हैं जो रोज़ हमें यह बताने व समझाने का काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे और अनपढ़ में कभी तुलना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुलना केवल ज्ञान और अज्ञान में होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि अनपढ़ ज्ञाता नहीं हो सकता और पढ़ा लिखा अज्ञानी नहीं हो सकता। इस देश में कम पढ़े लिखे लोगों को भी इतिहास बनाते देखा है, क्योंकि वो ज्ञाता थे, और कुछ लोग इतने अज्ञानी होते हैं और जिस चीज़ का ज्ञान नहीं होता उस पर जब मुंह खोलते हैं या अपसेट माइंडेडली बोलते हैं तो ऐसे कई नेता आपको मिलेंगे जो अक्सर अपने बोलने में ऐसी बातें बोल जाते हैं जो वाकई लगता है कि जब आपको ज्ञान नहीं है तो क्यों जबरन हमें बता रहे हो, क्यों जबरन देश पर बोझ बने हुए हो। जैसे ही चंद्रयान चांद पे उतरा, विक्रम चांद पे उतरा, पूरे देश में होड़ सी लग गई वैज्ञानिकों को बधाई देने की। जिसने जिस प्लेटफॉर्म पे चाहा बधाई देने की भड़ास निकाल दी। इसी संदर्भ में बहुत से नेताओं ने भी बधाइयाँ दी, जिसमें हम कुछ लोगों के नाम की बात यहाँ पे करेंगे।
जिसमें नाम आता है ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने जोश जोश में राकेश शर्मा को ही चांद पे पहुंचा दिया और राकेश शर्मा की जगह वो राकेश रोशन बोल दिया। इतना उत्साह कि उन्हें पता ही नहीं चला कि चंद्रमा पर गया कौन है, उपलब्धि क्या है। वो राकेश शर्मा को चांद पे उतारा और राकेश शर्मा की बजाय राकेश रोशन बोल दिया। राकेश रोशन चांद पे गए हैं और आगे उन्होंने क्या बोला कि राकेश रोशन जब चांद पे गए और वहाँ से जब उनका इंदिरा जी से वार्तालाप हुआ तो इंदिरा जी ने उनको कहा कि वहाँ से भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब ये जो चीज है ये कब हुई, कैसे हुई, इसका उन्हें कोई भी ज्ञान नहीं है, लेकिन उन्होंने तो राकेश शर्मा जी को राकेश रोशन बना दिया और चांद पर उतार दिया। ये सबने पूरे देशवासियों ने टीवी पर देखा है जो उन्होंने बोला है। आपको बता दें कि राकेश शर्मा ये एयरफोर्स के ऑफिसर थे जो स्पेस प्रोग्राम के लिए ट्रेन किए गए थे और वो भी रशिया में। 3 अप्रैल 1984 को रशिया के रॉकेट सोयूज T-11 से वो अंतरिक्ष में गए, जहां 8 दिन रुके और भारत के पहले व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए और विश्व के 138 नंबर पर थे। अंतरिक्ष में जब वो यान से उतरे तब उनका वार्तालाप प्रधानमंत्री से हुआ, तत्कालीन प्रधानमंत्री से हुआ। प्रधानमंत्री ने उनको पूछा कि वहाँ से भारत कैसा दिखता है। उस समय उन्होंने जवाब दिया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कभी इसका श्रेय नहीं लिया। उन्होंने कभी भी इसका श्रेय नहीं लिया और ना ही उनके भक्तों ने ऐसा कुछ कहा कि नहीं नहीं सारा श्रेय उन्हीं को जाता है, जैसे हम आज के टाइम में देखते हैं कि सारा श्रेय आज के जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं सारा श्रेय उनको जाता है, उनके जो भक्त हैं वो भी सारा श्रेय उन्हीं को देते हैं। जब भी अंतरिक्ष या स्पेस प्रोग्राम की बात होगी, विक्रम साराभाई का नाम सबसे पहले लिया जाएगा कि यदि वे ना सोचते और अपनी सोच को ना बतलाते तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू शायद स्पेस पे सोच भी नहीं पाते। लेकिन ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने राकेश शर्मा को राकेश रोशन बता दिया, अंतरिक्ष में नहीं उन्हें चांद पर उतार दिया। उन्हें ये तक समझ नहीं आया कि अगर चांद पर आदमी पहले भेज चुके होते तो चंद्रयान का इतना उत्साह क्यों करते। लेकिन फिर ममता जी तो ममता जी हैं, उन्हें कौन रोके। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में भारतीय समाज पार्टी के विधायक फूलदेव, उन्होंने कहा कि हम बधाई देते हैं चंद्रयान चांद पे उतरा और कल समय है उनका वापस आने का। ये उन्होंने बधाई दी है। भारतीय समाज पार्टी के विधायक फूलदेव, उन्होंने कहा है कि हम बधाई देते हैं चंद्रयान चांद पे उतरा और कल समय है उनका वापस आने का। धरती पर जब लौट आएंगे तो उनका जोरों शोरों से स्वागत करना चाहिए। इन्हें चंद्रयान स्पेस प्रोग्राम के बारे में कोई लेना देना नहीं है। यदि आप अज्ञानी हो तो किसी से पूछकर ज्ञान ले सकते हो। पत्रकार भी सभी विधानों में ज्ञानी नहीं होते हैं। यदि किसी विषय पर बोलना होता है तो लोगों से बात करते हैं, उतनी पढ़ाई करते हैं, एक्सपर्ट से बात करते हैं। ऐसा नहीं कि माइक आगे आते ही कुछ भी बोलते चले जाते हैं, जैसे जुबान में हड्डी नहीं तो कुछ भी बोल दो। ये हमारे नेता हैं, इनकी समझ है। आरजेडी के नेता हैं शक्ति सिंह यादव, पूर्व विधायक हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रयान चांद पर सकुशल उतरा
उसके लिए हम नासा के वैज्ञानिकों को बधाई देते हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने तो सर पर हाथ रखा होगा, हे भगवान, हम किस देश में इन नेताओं के साथ रह रहे हैं, इनको झेल रहे हैं, जिन्हें ये तक पता नहीं कि इसरो अलग है और नासा अलग है। नासा अमेरिका का है और इसरो जो है वो भारत का है। लेकिन पढ़ने लिखने से और ज्ञान से नेताओं का दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। इससे बड़ी बात, अशोक चंदना खेल मंत्री हैं राजस्थान में कांग्रेस के, जो युवाओं के खेल में ध्यान देते हैं, उनके भविष्य पर ध्यान देते हैं कि खेलों में वो कैसे आगे बढ़ें, उनके खाने पीने हर चीज़ का वो ध्यान रखते हैं, क्योंकि खेलों में अक्सर इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। उन्होंने कहा, बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने कहा कि हम यात्री जो गए हैं उन्हें सलाम करते हैं और हमारे साइंस और स्पेस में विशेष स्वागत करते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा काम करके दिखाया। उन्होंने तो सीधा यात्रियों को ही भेज दिया चंद्रयान पर। ये है इतने अज्ञानी लोग जिनको देश से कुछ भी लेना देना नहीं है, देश की किसी उपलब्धि को समझने का इनको साहस भी नहीं है कि हम किसी उपलब्धि को पहले समझें कि क्या हुआ है, उसके बाद फिर हम बोले। एक तरफ वैज्ञानिक हैं जो देश का नाम चमकाने में लगे हैं और एक तरफ ये नेता हैं जिनको देश झेल रहा है, अपनी जेब काट कर ऐश करा रहा है। अब एक ऐसा पहलू भी है जिसमें एक हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन नाम की एक कंपनी है जो भारत उद्योग मंत्रालय के अधीन आती है, सरकार के अधीन आती है। राज्य के इस कंपनी की जो फैक्ट्री है उसमें चंद्रयान का जो लॉन्चिंग पैड था, जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, वो लॉन्चिंग पैड बनाने का ठेका इसरो ने इस हैवी इंजीनियरिंग कंपनी HEC को दिया। HEC में 2700 कर्मचारी काम करते हैं, जिसमें इंजीनियर्स, ड्राफ्टमैन और तमाम लोग काम करते हैं और 450 अधिकारी हैं जो 2700 कर्मचारियों पर कंट्रोल रखते हैं। इन लोगों ने भूखा रहकर, आधे पेट रोटी खाकर ये लॉन्च पैड बनाया है, इसमें कमी नहीं आने दी। ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 17 महीनों से इन्हें यानी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के किसी भी कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिली। वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से उधार लेकर काम चला रहे हैं। कुछ लोग PF से पैसे विड्रॉल करके काम चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस कंपनी के पास कुशलता की कमी है या ऑर्डर्स की कमी है। अगर इसरो इस कंपनी को लॉन्चिंग पैड बनाने का काम देता है और भी काम देता होगा, कई ऑर्डर मिलते होंगे, लेकिन कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल की कमी है। क्योंकि कोई भी बड़ा काम करने के लिए पैसा चाहिए होता है। कई सालों से, कई सालों से, क्योंकि 2.5 सालों से वो केंद्र सरकार के पास, अपने मंत्रालय के पास 1000 करोड़ की गुहार लगा रहे हैं। 1000 करोड़ की वर्किंग कैपिटल इस कंपनी को दे दो तो ये कंपनी अजूबे खड़े कर सकती है। सरकार के आगे उन्होंने गुजारिश की, लेकिन नहीं। सरकार ने कहा है कि आपको देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जब रैलियां करते हैं तो करोड़ों रुपए का खर्चा करते हैं। राज्य सरकार करोड़ों रुपए उनके स्वागत में लगा देती है। NPA के तहत बैंकों से करोड़ों रुपए अमीर उद्योगपतियों को इनडायरेक्ट माफ कर दिए जाते हैं, क्योंकि वो जैसे ही NPA में आते हैं, सरकार कहती है वसूली का जो अधिकार है वो हमारा है, लेकिन वसूली होती ही कहाँ है। अब तो RBI का रूल बतलाता है कि NPA के 12 महीने के बाद दोबारा आप लोन ले सकते हैं, क्योंकि बैंकों को 12 महीने चाहिए भूलने के लिए कि इस अमीरजादे ने बैंक के साथ फ्रॉड किया था। HEC के कर्मचारियों, अधिकारियों को सलूट है जो 17 महीने से तनख्वाह नहीं, आधे पेट भूखे रहकर भी काम किया और देश की इतनी बड़ी उपलब्धि को
कामयाब बनाया, क्योंकि वो सब ज्ञानी थे, वो इस भविष्य को देख रहे थे, वो इस सपने को जी रहे थे। लेकिन हमारी अज्ञानी सरकार शायद यही चाहती है कि एचईसी भी कुछ समय में पिटने लगे तो अडानी सेठ आकर उसे खरीदे और करोड़ों का मुनाफा कमाए। जहां किसानों को 6,000 करोड़ रुपए देने के नाम पर कई बिक गए, स्कूटी फ्री, राशन फ्री देने के नाम पे हमारे देश में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, जाने कहाँ कहाँ खरीदे गए लोग, जाने कौन कौन से। नेताओं को खरीदने के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। अभी हाल ही में G20 के लिए 50 बुलेट प्रूफ गाड़ियां जर्मनी से मंगवाई जा रही हैं 400 करोड़ रुपए में, लेकिन 1000 करोड़ वो भी वर्किंग कैपिटल जो मांगी जा रही है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के द्वारा, वो बहुत बड़ी लग रही है, वो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इंतजार हो रहा है कि अडानी आए और वो इस कंपनी को खरीदे और तब वो यहाँ पर करोड़ों का मुनाफा जो है उसको बटोरे। एक बार मोदी जी ने जब मुख्यमंत्री पद पर रहते थे कहा था कि कोई भी पब्लिक एंटरप्राइजेस लॉस में नहीं जा सकती है, ये तो मैनेजमेंट है, सरकार का मैनेजमेंट गड़बड़ हो तो लॉस में जाती है। ये मोदी जी का कहना है, जब वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने ये बात कही थी। सर, मैनेजमेंट में तो आप हैं, आज आप प्रधानमंत्री हैं देश के, सारा मैनेजमेंट है आपके पास, एचईसी का भी मैनेजमेंट आपके पास है। अब तो अपने तेवर दिखाइए, इसको प्रॉफिट में लाइए। आपको इसको प्रॉफिट में नहीं लाने की ज़रूरत है, आप केवल 1000 करोड़ वर्किंग कैपिटल दे दीजिए, प्रॉफिट में तो वो खुद ले आएंगे, क्योंकि उन्होंने बता दिया है कि लॉन्चिंग पैड जो उन्होंने बनाया है, जिसके जरिए आज भारत में इतनी बड़ी उपलब्धि हुई है, वो उनके पास कुशलता की कोई कमी नहीं है, वो कर सकते हैं और करके उन्होंने दिखाया है। अतः आपसे गुजारिश है कि आप जो डिमांड है, जो उनको चाहिए, जो उनकी ज़रूरत है, जो उनकी तनख्वाह है, वो तनख्वाह नहीं मांग रहे हैं, वो वर्किंग कैपिटल मांग रहे हैं कि हमें वर्किंग कैपिटल दे दीजिए ताकि हम आगे और भी बड़े बड़े कारनामे करके दिखाएं। इससे गुजारिश है कि आप इस पर जरूर गौर फरमाएं, घोटालों की बजाय। नमस्कार, सत श्री अकाल।